रुको दोस्तों, ये कहानी देखने के लिए नहीं है, ये कहानी सुनने के लिए है। अगर आप इस कहानी को आधा भी सुन लेते हैं तो यकीन मानिए पढ़ाई को याद रखने का आपका तरीका बदल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। एक छोटे से शहर में रहने वाला एक छात्र था। उसका नाम आरव था। वो पढ़ाई करता था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था कि क्या वो सच में कुछ बड़ा कर सकता है। उसे लगता था कि शायद वह बाकी होशियार छात्रों जितना तेज नहीं है। जब भी वो स्कूल में टॉप करने वाले बच्चों को देखता तो उसके मन में थोड़ी निराशा आ जाती। एक दिन स्कूल में बायोलॉजी की क्लास चल रही थी। उस दिन शिक्षक ने एक ऐसी बात कही जिसने आरव की सोच पूरी तरह बदल दी। शिक्षक ने कहा कि इस दुनिया की सबसे अद्भुत मशीन कोई कंप्यूटर या रोबोट नहीं है, बल्कि इंसान का अपना शरीर है। अगर कोई छात्र अपने शरीर और दिमाग की असली ताकत को समझ ले तो वो अपनी जिंदगी बदल सकता है। आरव ये बात सुनकर ध्यान से सुनने लगा। शिक्षक ने बताया कि मानव शरीर के अंदर ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जिन्हें जानना हर छात्र के लिए जरूरी है। सबसे पहला रहस्य हमारे दिमाग से जुड़ा है। इंसान का दिमाग दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है। इसमें अरबों न्यूरॉन्स होते हैं जो हर पल एक दूसरे से जुड़कर जानकारी को समझते और याद रखते हैं। जब कोई छात्र पढ़ाई करता है तो उसके दिमाग में नए कनेक्शन बनते हैं। इसका मतलब यह है कि जितना ज्यादा कोई छात्र अभ्यास करता है उसका दिमाग उतना ही तेज हो जाता है। इसलिए किसी भी छात्र को यह नहीं सोचना चाहिए कि उसका दिमाग कमजोर है। दिमाग को मजबूत बनाने का तरीका सिर्फ अभ्यास और धैर्य है। दूसरा रहस्य हमारे दिल से जुड़ा है। इंसान का दिल बिना रुके दिन रात काम करता रहता है। जब हम सोते हैं तब भी, जब हम पढ़ते हैं तब भी, और जब हम खेलते हैं तब भी दिल हर मिनट पूरे शरीर में खून पहुंचाता है ताकि शरीर के हर हिस्से को ऊर्जा मिल सके। अगर हमारा दिल बिना रुके इतनी मेहनत कर सकता है तो हमें भी अपनी पढ़ाई और अपने सपनों के लिए मेहनत करनी चाहिए। तीसरा रहस्य हमारी आंखों का है। इंसान की आंखें किसी भी आधुनिक कैमरे से कम नहीं हैं। आंखें हर पल आसपास की दुनिया को देखती हैं और दिमाग तक जानकारी पहुंचाती हैं। जब कोई छात्र किताब पढ़ता है तो उसकी आंखें अक्षरों को पहचानकर दिमाग तक भेजती हैं। दिमाग उन अक्षरों को शब्दों और विचारों में बदल देता है। इसलिए अगर कोई छात्र ध्यान से पढ़े और समझे तो उसकी सीखने की क्षमता बहुत बढ़ सकती है। चौथा रहस्य ये है कि हमारा शरीर खुद को ठीक करने की क्षमता रखता है। अगर कभी हमारे शरीर पर चोट लग जाती है तो कुछ दिनों बाद वो अपने आप ठीक हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर लाखों कोशिकाएं लगातार काम करती रहती हैं। वे टूटे हुए हिस्सों को ठीक करती हैं और शरीर को स्वस्थ बनाती हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा शरीर हमेशा हमें मजबूत बनाने की कोशिश करता रहता है। पांचवां रहस्य हमारी याददाश्त से जुड़ा है। बहुत से छात्र कहते हैं कि उन्हें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान का दिमाग बहुत बड़ी मात्रा में जानकारी याद रख सकता है। समस्या ये नहीं होती कि दिमाग कमजोर है, बल्कि समस्या ये होती है कि हम सही तरीके से पढ़ाई नहीं करते। अगर कोई छात्र समझकर पढ़े, बार बार दोहराए और ध्यान से सुने तो उसकी याददाश्त मजबूत हो सकती है। छठा रहस्य हमारे शरीर की ऊर्जा से जुड़ा है। हम जो खाना खाते हैं वही हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। यह ऊर्जा हमें सोचने, पढ़ने और काम करने की ताकत देती है। अगर कोई छात्र सही भोजन करता है, जैसे फल, सब्जियां, दाल और पौष्टिक भोजन, तो उसका दिमाग ज्यादा सक्रिय रहता है। लेकिन अगर कोई छात्र हमेशा जंक फूड खाता है तो उसका शरीर और दिमाग दोनों कमजोर हो सकते हैं। सातवां रहस्य हमारी सांस से जुड़ा है। हम हर दिन हजारों बार सांस लेते हैं। सांस के जरिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलती है जो दिमाग को सक्रिय और शांत रखती है। जब कोई छात्र गहरी सांस लेता है तो उसका मन शांत होता है और उसका ध्यान पढ़ाई पर ज्यादा लगने लगता है। इसलिए कई सफल लोग रोज कुछ समय ध्यान और गहरी सांस लेने का अभ्यास करते हैं। आठवां रहस्य ये है कि हमारा शरीर हर पल बदल रहा है। हमारे शरीर में हर सेकंड नई कोशिकाएं बनती हैं और पुरानी कोशिकाएं खत्म हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा शरीर हमेशा खुद को नया बनाता रहता है। अगर हम अच्छी आदतें अपनाते हैं तो हमारा शरीर और दिमाग दोनों बेहतर होते जाते हैं। लेकिन अगर हमारी आदतें खराब हों तो धीरे धीरे उसका असर भी दिखाई देने लगता है। नौवां रहस्य हमारी हड्डियों से जुड़ा है। इंसान की हड्डियां देखने में भले ही पतली लगती हों, लेकिन वे बहुत मजबूत होती हैं। सही भोजन और नियमित व्यायाम से हड्डियां और भी मजबूत बन सकती हैं। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना और शरीर को सक्रिय रखना भी बहुत जरूरी है।
10वां और सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इंसान का शरीर और दिमाग मिलकर चमत्कार कर सकते हैं। जब कोई छात्र अपने लक्ष्य को तय करता है और लगातार मेहनत करता है तो वो धीरे धीरे अपने सपनों के करीब पहुंचने लगता है। दुनिया के हर सफल इंसान के पास वही शरीर और वही दिमाग था जो आज हर छात्र के पास है। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपनी ताकत को पहचाना और उसे सही दिशा में इस्तेमाल किया। क्लास खत्म होने के बाद आरव काफी देर तक सोचता रहा। आज उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो साधारण नहीं है। उसके अंदर भी वही शक्तिशाली दिमाग है, वही मेहनती दिल है और वही अद्भुत शरीर है जो किसी भी सफल इंसान के पास होता है। उस दिन के बाद आरव ने अपनी सोच बदल दी। उसने तय किया कि वो अब खुद को कमजोर नहीं समझेगा। वो रोज समय पर पढ़ाई करेगा, अपने शरीर का ध्यान रखेगा और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करेगा। धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसकी पढ़ाई में भी सुधार होने लगा। जो छात्र कभी खुद को साधारण समझता था, वही छात्र अब अपने स्कूल के अच्छे विद्यार्थियों में गिना जाने लगा। आरव ने एक बात हमेशा के लिए समझ ली थी कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका अपना शरीर और उसका अपना दिमाग है। अगर कोई छात्र अपनी इस ताकत को पहचान ले और मेहनत करने का फैसला कर ले तो उसकी जिंदगी सच में बदल सकती है। आरव उस दिन घर लौटा तो उसके मन में कई नए विचार चल रहे थे। पहले वो पढ़ाई को एक बोझ समझता था, लेकिन अब उसे महसूस होने लगा था कि पढ़ाई दरअसल उसके अपने दिमाग की ताकत को जगाने का एक तरीका है। उसने अपने कमरे में बैठकर अपनी किताब खोली और धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। इस बार उसके पढ़ने का तरीका अलग था। वो सिर्फ शब्दों को नहीं पढ़ रहा था, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही दिनों में उसे एक और बात समझ में आई। जब वो ध्यान से पढ़ता था तो उसे पहले से ज्यादा बातें याद रहने लगी थीं। उसे ये महसूस हुआ कि सच में उसका दिमाग धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। यही वो पल था जब उसे अपने शिक्षक की कही हुई बात याद आई कि दिमाग अभ्यास से तेज होता है। एक दिन स्कूल में परीक्षा की घोषणा हुई। पहले जब भी परीक्षा की बात होती थी तो आरव के मन में डर पैदा हो जाता था, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। उसका दिमाग सीखने के लिए बना है और अगर वो मेहनत करेगा तो उसे अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। परीक्षा से पहले के दिनों में उसने एक नई आदत शुरू की। वो रोज सुबह थोड़ी देर जल्दी उठता, कुछ गहरी सांसें लेता और अपने दिन की शुरुआत शांत मन से करता। उसे ये महसूस हुआ कि ऐसा करने से उसका मन पहले से ज्यादा शांत रहता है और पढ़ाई में ध्यान भी ज्यादा लगता है। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में अनुशासन लाना शुरू कर दिया। वो समय पर पढ़ाई करता, समय पर आराम करता और अपने शरीर का भी ध्यान रखता। उसे ये समझ में आ गया था कि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो दिमाग भी अच्छी तरह काम करेगा। एक शाम वो अपने घर की छत पर बैठा था। आसमान में तारे चमक रहे थे। वो उन्हें देखते हुए सोचने लगा कि ये पूरी दुनिया कितनी विशाल है और इंसान का शरीर भी कितना अद्भुत है। उसने सोचा कि अगर प्रकृति ने इंसान को इतना शक्तिशाली दिमाग दिया है तो उसका सही उपयोग करना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कुछ दिनों बाद स्कूल में फिर बायोलॉजी की क्लास थी। शिक्षक ने उस दिन एक और महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा कि इंसान की सोच उसकी जिंदगी की दिशा तय करती है। अगर कोई छात्र हमेशा ये सोचता है कि वो कुछ नहीं कर सकता तो उसका दिमाग भी उसी दिशा में काम करने लगता है। लेकिन अगर कोई छात्र ये सोचता है कि वो सीख सकता है और आगे बढ़ सकता है तो उसका दिमाग नई संभावनाएं खोजने लगता है। आरव को ये बात बहुत गहराई से समझ में आ गई। उसने तय किया कि वो अब कभी अपने बारे में नकारात्मक नहीं सोचेगा। वो हर दिन अपने आप से कहेगा कि वो सीख सकता है, आगे बढ़ सकता है और अपने सपनों को पूरा कर सकता है। दिन बीतते गए और परीक्षा का समय आ गया। जब आरव परीक्षा हॉल में बैठा तो उसके मन में घबराहट जरूर थी, लेकिन डर नहीं था। उसने धीरे से गहरी सांस ली और अपने मन को शांत किया। फिर उसने प्रश्नपत्र को ध्यान से पढ़ा और एक एक सवाल का जवाब सोचकर लिखना शुरू किया। परीक्षा खत्म होने के बाद उसे संतोष महसूस हुआ। उसे लगा कि उसने अपनी पूरी कोशिश की है। कुछ हफ्तों बाद परिणाम घोषित हुए। जब शिक्षक ने कक्षा में परिणाम सुनाना शुरू किया तो सभी छात्र ध्यान से सुन रहे थे। जब आरव का नाम आया तो शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस बार आरव ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उसकी मेहनत साफ दिखाई दे रही है। यह सुनकर आरव के चेहरे पर खुशी आ गई। ये पहली बार था जब उसे अपनी मेहनत का इतना अच्छा परिणाम मिला था। उसके दोस्तों ने भी उसे बधाई दी, लेकिन आरव के लिए असली खुशी सिर्फ अच्छे अंक नहीं थे। असली खुशी ये थी कि अब वो अपने ऊपर विश्वास करने लगा था। उस दिन स्कूल से लौटते समय उसने रास्ते में चलते हुए एक बात महसूस की। पहले वो अक्सर सोचता था कि सफलता सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए होती है,
लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि सफलता किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती। जो भी मेहनत करता है, धैर्य रखता है और अपने दिमाग की ताकत को सही दिशा में लगाता है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। समय के साथ आरव की आदतें और भी अच्छी होती चली गईं। वो अब सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं पढ़ता था, बल्कि ज्ञान के लिए पढ़ता था। उसे नई चीजें सीखने में मजा आने लगा था। एक दिन उसके शिक्षक ने पूरी कक्षा से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? कई छात्रों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा कि ताकत शरीर में होती है, किसी ने कहा कि ताकत पैसे में होती है। लेकिन आरव ने धीरे से हाथ उठाया और कहा कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग और उसकी सोच है। शिक्षक ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा कि यही सही उत्तर है। इंसान का दिमाग और उसकी सकारात्मक सोच ही उसे महान बनाती है। ये सुनकर आरव को बहुत अच्छा लगा। उसे महसूस हुआ कि वो सच में बदल चुका है। अब वो हर दिन अपने शरीर और अपने दिमाग का सम्मान करता था। वो जानता था कि ये दोनों मिलकर उसकी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। धीरे धीरे उसकी मेहनत का असर उसके जीवन के दूसरे हिस्सों में भी दिखाई देने लगा। वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हो गया था। वो अपने दोस्तों की भी मदद करता और उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करता। कई बार जब कोई दोस्त कहता कि उसे पढ़ाई मुश्किल लगती है, तो आरव उसे वही बात समझाता जो उसने अपने शिक्षक से सीखी थी। वो कहता कि इंसान का दिमाग बहुत शक्तिशाली होता है, बस उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। उसकी बातें सुनकर कई दोस्त भी प्रेरित होने लगे। समय बीतता गया, लेकिन आरव के मन में एक बात हमेशा बनी रही। वो ये जान चुका था कि इंसान के अंदर जितनी ताकत है, उसका अंदाजा खुद इंसान को भी नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर का ध्यान रखे, अपने दिमाग को सीखने के लिए तैयार रखे और अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करे, तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। अब आरव जब भी आईने में खुद को देखता, तो उसे एक साधारण लड़का नहीं दिखाई देता था। उसे एक ऐसा इंसान दिखाई देता था जिसके अंदर असीम संभावनाएं छिपी हुई हैं। उसे ये समझ में आ गया था कि प्रकृति ने हर इंसान को एक अद्भुत शरीर और एक शक्तिशाली दिमाग दिया है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई व्यक्ति उसकी ताकत को पहचान लेता है और कोई नहीं पहचान पाता। आरव ने तय कर लिया था कि वो अपने जीवन में हमेशा सीखता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा और अपने दिमाग और शरीर की इस अनमोल शक्ति का सही उपयोग करेगा। और यही समझ धीरे धीरे उसकी जिंदगी को एक नई दिशा देने लगी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। आरव के जीवन में जो बदलाव शुरू हुआ था, वो अब उसकी आदत बन चुका था। पहले जहां वो पढ़ाई से बचने की कोशिश करता था, अब वही पढ़ाई उसके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा बन गई थी। हर दिन वो कुछ नया सीखने की कोशिश करता। एक सुबह जब सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से कमरे में आ रही थी, आरव अपनी किताब लेकर बैठा हुआ था। बाहर पक्षियों की आवाज आ रही थी और हवा में हल्की ठंडक थी। उसने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसे याद आया कि उसके शिक्षक ने कहा था कि इंसान का दिमाग जितना ज्यादा इस्तेमाल होता है, उतना ही मजबूत होता जाता है। उसी पल उसने तय किया कि वो सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ेगा, बल्कि हर चीज को समझने की कोशिश करेगा। उस दिन से उसने अपने आसपास की दुनिया को भी ध्यान से देखना शुरू किया। सड़क पर चलते लोग, पेड़ों की हरियाली, आसमान में उड़ते पक्षी, सब कुछ उसे एक नई नजर से दिखाई देने लगा। उसे महसूस हुआ कि सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया एक बड़ी किताब की तरह है। स्कूल में भी उसके शिक्षक अब अक्सर उसकी तारीफ करने लगे थे। एक दिन क्लास में शिक्षक ने एक मुश्किल सवाल पूछा। पूरी कक्षा कुछ देर तक चुप रही। आरव ने थोड़ा सोचा और फिर हाथ उठाकर जवाब दिया। उसका जवाब सही था। कक्षा में बैठे बाकी छात्र भी उसकी ओर देखने लगे। पहले जो लड़का चुपचाप बैठा रहता था, वही अब आत्मविश्वास के साथ जवाब दे रहा था। उस दिन आरव को अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस हुई। उसे लगा कि जब इंसान खुद पर भरोसा करता है, तो उसका दिमाग और भी अच्छे से काम करने लगता है। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। कुछ दिनों बाद पढ़ाई थोड़ी कठिन होने लगी। कुछ विषय ऐसे थे जिन्हें समझने में उसे समय लग रहा था। एक शाम वो पढ़ते पढ़ते थोड़ा परेशान हो गया। उसने किताब बंद की और कुछ देर के लिए खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर आसमान में धीरे धीरे शाम उतर रही थी। उसी समय उसे अपने शिक्षक की एक और बात याद आई। शिक्षक ने कहा था कि जब भी कोई चीज मुश्किल लगे, तो समझ लेना चाहिए कि दिमाग कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा है। मुश्किलें असल में हमारे दिमाग को और मजबूत बनाती हैं। ये बात याद आते ही आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने फिर से किताब उठाई और इस बार धैर्य के साथ पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसे वो विषय भी समझ आने लगा।
दिन बीतते गए और उसके अंदर धैर्य भी बढ़ता गया। अब वो जल्दी हार नहीं मानता था। अगर कोई सवाल कठिन होता तो वो उसे बार बार समझने की कोशिश करता। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। सभी छात्रों को कोई न कोई प्रोजेक्ट बनाकर लाना था। आरव ने सोचा कि वो मानव शरीर के बारे में एक छोटा सा मॉडल बनाएगा। उसने कई किताबें पढ़ीं, चित्र बनाए और धीरे धीरे एक सुंदर मॉडल तैयार किया जिसमें दिल, दिमाग और शरीर के कुछ हिस्सों को दिखाया गया था। जब प्रदर्शनी का दिन आया तो कई छात्र और शिक्षक उसका मॉडल देखने आए। वो उन्हें समझाने लगा कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, दिल कैसे पूरे शरीर में खून पहुंचाता है और हमारा शरीर कैसे हर पल काम करता रहता है। शिक्षकों को उसका प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया। उन्होंने उसकी मेहनत की सराहना की। उस दिन आरव को ये महसूस हुआ कि जब कोई छात्र किसी विषय को सच में समझ लेता है तो वो उसे दूसरों को भी आसानी से समझा सकता है। समय के साथ उसके अंदर एक और बदलाव आया। अब वो सिर्फ अपनी सफलता के बारे में नहीं सोचता था, वो चाहता था कि उसके दोस्त भी आगे बढ़ें। जब भी कोई दोस्त कहता कि उसे पढ़ाई कठिन लगती है तो आरव उसे धैर्य रखने की सलाह देता। वो उन्हें बताता कि इंसान का दिमाग बहुत शक्तिशाली होता है और अगर हम लगातार अभ्यास करें तो धीरे धीरे सब कुछ आसान लगने लगता है। एक दिन उसके एक दोस्त ने उससे पूछा कि आखिर वो इतना आत्मविश्वासी कैसे बन गया। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला कि असली बदलाव तब आया जब उसे ये समझ में आया कि इंसान का शरीर और दिमाग दोनों मिलकर एक अद्भुत शक्ति बनाते हैं। अगर हम अपने शरीर का ध्यान रखें, अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरें और मेहनत करने से कभी पीछे न हटें तो हमारी क्षमता धीरे धीरे खुलने लगती है। उसकी ये बात सुनकर उसका दोस्त भी प्रेरित हुआ। धीरे धीरे पूरा साल बीत गया। जब साल का अंतिम परिणाम आया तो आरव ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इस बार उसके लिए अंक ही सब कुछ नहीं थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वो खुद को पहचान चुका था। उसे पता चल गया था कि उसके अंदर कितनी क्षमता छिपी हुई है। एक शाम वो फिर अपनी छत पर बैठा था। आसमान में तारे चमक रहे थे और हल्की हवा चल रही थी। वो चुपचाप आसमान की ओर देख रहा था। उसके मन में एक गहरी शांति थी। उसे लगा कि जीवन में सबसे बड़ी जीत वही होती है जब इंसान खुद को समझ लेता है, जब उसे ये पता चल जाता है कि उसके अंदर कितनी शक्ति है। आरव ने उस रात अपने मन में एक वादा किया। वो हमेशा सीखता रहेगा, मेहनत करता रहेगा और अपने शरीर और अपने दिमाग की इस अनमोल शक्ति का सही उपयोग करेगा। क्योंकि अब वो जान चुका था कि इंसान का शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस से बना हुआ एक साधारण ढांचा नहीं है। यह प्रकृति की एक अद्भुत रचना है जिसमें अनगिनत संभावनाएं छिपी हुई हैं। और जब कोई छात्र इन संभावनाओं को पहचान लेता है तो उसकी जिंदगी सच में बदलने लगती है। आरव की कहानी भी अब उसी दिशा में आगे बढ़ रही थी। उसके अंदर जागी हुई ये समझ और आत्मविश्वास उसे हर दिन एक नई मंजिल की ओर ले जा रहे थे। उसे अब यह विश्वास हो गया था कि अगर इंसान अपने दिमाग की ताकत को पहचान ले और अपने शरीर का सम्मान करे तो उसके लिए कोई भी सपना बहुत दूर नहीं रहता।